नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग तैयारी आपको यहाँ पे करा रहे हैं। बिहार पुलिस, बिहार एसआई एग्जाम, बिहार कांस्टेबल, जितने भी बिहार पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, सभी प्रकार के यहाँ पे आज की क्लास में जनरल साइंस से लाया गया है। तो फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा आज की क्लास को और फटाफट से आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। समय को व्यतीत नहीं करेंगे। 5 से 10 सेकंड में 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करके 5 से 10 मिनट में 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करके हटाएंगे। तो चलिए सुपर फास्ट क्लास में पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षक नियतांक जी के संदर्भ में सही है। यहाँ पे जी के संदर्भ में कौन सा सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मात्रकों की सभी पद्धतियों में जी का मान समान होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए जी का मान जो है मात्रकों की सभी पद्धति में जी का मान समान नहीं होता। दूसरा कहता है कि ब्रह्मांड में हर जगह जी का मान समान होता है, ये भी बिल्कुल गलत है प्यारे विद्यार्थी, ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि जी का मान प्रायोगिक रूप से सर्वप्रथम जोहानसन केपलर ने निर्धारित किया था, ये बिल्कुल सही है। जी का जो मान है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो है प्रायोगिक रूप से जो है सर्वप्रथम जोहान्स केपलर ने निर्धारित किया था। जी एक सदिश राशि है, बिल्कुल ये गलत है। जी एक अदिश राशि है, तो ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा बिल्कुल सी जो होगा वो राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। द्रव्य विकसित कर सकता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द्रव्य जो है वो क्या विकसित कर सकता है। द्रव्य केवल अनुदैर्ध्य प्रकृति, अनुदैर्ध्य और अपरूपक प्रकृति, या अनुदैर्ध्य, अपरूपक और आयतनिक विकृति, केवल आयतन विकृति। द्रव्य जो होता है याद रखिएगा वो अनुदैर्ध्य और अपरूपक विकृति दोनों को विकसित कर सकता है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य तापमान पर पंचर होने के कारण कार के पहियों की ट्यूब में भरी संपीड़ित वायु अचानक बाहर निकल जाती है। क्या होती है? अचानक बाहर निकल जाती है, तब ट्यूब के अंदर वायु होगा। जरा बताइएगा। सामान्य तापमान पर पूछा गया है कि पंचर होने के कारण जो है कार की पहियों की ट्यूब में भरी संपीड़ित वायु अचानक बाहर निकल आती है, तब ट्यूब के अंदर का वायु होगा आरंभ में गर्म होगा, आरंभ में ठंडी होगी, सामान्य तापमान की तरह होगा, या हवा में उपस्थित पानी के वाष्प के रूप में निर्भर गर्म या ठंडा रहेगा। जरा बताइएगा। तो इसका जो जवाब होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। क्या होगा? आरंभ में ठंडी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रांजिस्टर मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, जरा बताइएगा। और ट्रांजिस्टर बनाने में जो सर्वाधिक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या इस्तेमाल किए जाते हैं? तो यहाँ पे सिलिकॉन को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, अर्धचालक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा, बीटा और गामा किरणों के भेदन शक्तियाँ, क्या है, भेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम के किस क्रम में होती है। यानी अवरोही क्रम के पूछा गया है अल्फा बीटा गामा की वेदन शक्तियों के बारे में। तो अवरोही क्रम जो होता है पहले गामा का होता है, फिर बीटा और फिर अल्फा होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा बिल्कुल बी जो होगा राइट आंसर होगा। बी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि किसी नली के सिरे पर बना एक साबुन का बुलबुला बहुत धीरे फूलता है, समय के साथ बुलबुले के अंदर दाब की अधिकता के मध्य ग्राफ बताइए। दाब की अधिकता के मध्य का ग्राफ आपसे पूछा गया है। तो वो जो ग्राफ होता है याद रखिएगा वो कैसा ग्राफ होता है, बिल्कुल स्थिर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में नजर आ रहे हैं। समझ में आ गया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन से कि जल को शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि हम लोग जल को क्या करते हैं, शीतलक के रूप में, शीतलक समझते हैं ठंडा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो क्यों किया जाता है? इसका घनत्व निम्न होता है, यह विशिष्ट ऊष्मा निम्न होती है, या इसकी विशिष्ट उच्च होता है, यह आसानी से उपलब्ध होता है। तो किस लिए हम इसको शीतलक के रूप में उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। तो मुख्य कारण जो होता है वो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसकी विशिष्ट ऊंच होती है, इसलिए हम इसको ऐसे यूज करते हैं। चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। सरल आवर्त गति करते हुए कण के लिए विस्थापन बनाम समय वक्र को चित्र में दर्शाया गया है।
कौन सा दर्शाया गया है? विस्थापन को दर्शाया गया है प्यारे विद्यार्थियों, विस्थापन को यहाँ पे आपके सामने दर्शाया गया है। और वक्र और किसको? विस्थापन बनाम समय, समय के ग्राफ को आपके सामने यहाँ पे दर्शाया गया है। तो जरा बताने का प्रयास कीजिएगा क्या होगा यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब। बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। क्या होगा? दोलक की जो कला होती है t बराबर 1 सेकेंड और टाइम जो होगा 5 सेकेंड पर समान होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। ज़रा ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके सामने आ रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगे होती है। कोई अगर कंपन करता हुआ क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा जो पराश्रव्य तरंग होती है वो कैसी तरंगे होती है, जरा बताइएगा। तो वो जो होता है केवल अनुदैर्ध्य होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? केवल अनुदैर्ध्य, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में नजर आ रहे हैं। समझ में आ गया? चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आईवी ग्राफ ओमीय चालकों को प्रदर्शित करता है? ओमीय चालक को कौन प्रदर्शित करता है, जरा बताइएगा। आईवी ग्राफ जो ओमीय चालक को प्रदर्शित करता है वो कौन सा है? तो ओम जो चालक को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगा। वोल्टेज और करंट के बीच में ये ग्राफ है, देखिएगा ये ऐसे डायरेक्ट जाता है, यानी ये जो है ओमीय क्या करता है? चालक को प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा। तो ये ग्राफ जरूर याद रखिएगा, आपके बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल जो भी पुलिस के एग्जाम होने वाले हैं उनमें पूछे जाएंगे। बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है। बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान जो प्रमुख तत्व होते हैं वो कौन सा होते हैं, जरा बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। बढ़ते हुए क्रम में आपसे यहाँ पे पूछे गए कि मानव शरीर में विद्यमान तत्व कौन से हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब जरा बताइएगा। सभी का जवाब यहाँ पे आना चाहिए। बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व जो है वो कौन सा होते हैं? जरा मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देख सकते हैं आपके सामने आ चुका है कैल्शियम लौ सोडियम फास्फोरस, या कैल्शियम फॉस्फेट पोटेशियम गंधक, या कैल्शियम लौ सोडियम गंधक और कैल्शियम पोटेशियम खाद्य पदार्थ, जरा बताइएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट होगा, कैल्शियम लौ और सोडियम गंधक, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सामान्य सूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत बताइए। सामान्य सूत्र में जो विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत होता है वो कितना होता है? 0.1% होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विटामिन की कमी से अंधापन हो सकता है। किस विटामिन की कमी से? तो आप लोगों को पता होगा, भली बात ही 10th लेवल से ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाते हैं। विटामिन ए के कारण जो होता है रतौंधी हो जाता है। इसको अगर दूर करना है तो गाजर खाइए, गाजर में विटामिन ए पाए जाते हैं। साथ ही साथ गोल्डन राइस में भी विटामिन ए पाए जाते हैं। विटामिन ए की कैप्सूल जो है आपके मार्केट में भी उपलब्ध होती है। 14 नंबर क्वेश्चन से कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में जो है विटामिन ए जो होता है वो कहाँ पे संचित रहता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, तो मानव शरीर में विटामिन ए जो होता है वो संचित रहता है। कहाँ पे संचित रहता है प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल यकृत में रहता है, यानी लीवर में रहता है, याद रखिएगा। कहाँ पे रहता है? लीवर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं। विटामिन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, फटाफट से बताइएगा विटामिन क्या है प्यारे विद्यार्थियों। कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है, या जीवित है, या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन जो होता है वो एक प्रकार के क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? कार्बनिक यौगिक होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा है। किसमें? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए में दिख रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। विटामिन ए क्या होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक होते हैं। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस का नाम जरा बताइए। आग बुझाने वाली, काम में लाने वाली गैस जो होती है आग बुझाने के लिए, वो कौन सा गैस होती है? तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल राइट होगा। लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रम से होता है। लौह अयस्क से
लोहे का जो उत्पादन है निम्नलिखित प्रक्रम से होता है, जरा बताइएगा कौन से प्रक्रम से हम लोग करते हैं। यहाँ पे 17 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल यहाँ पे बी होगा, अपचयन के द्वारा करते हैं। हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है, जिससे साधारण लमन बना है, शर्करा बना है, ग्रेफाइट या क्लोरोफॉर्म। आपसे पूछा जा रहा है हीरा जो है उसी एक तत्व से बना है जिससे क्या बना है, जिससे प्यारे विद्यार्थियों ग्रेफाइट बना है, जिससे क्या बना है, ग्रेफाइट बना है। पौधे की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित में से बने होते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण यौगिक जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो वो जो होते हैं प्यारे साथियों नाइट्रोजन के बने होते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और कपड़े धोने वाला सोडा क्या होता है, कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है याद रखिएगा वो जलयोजित सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, जलयोजित सोडियम कार्बोनेट, जबकि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर कहाँ पे, बी में जो नजर आ रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। इसका भी जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और बिहार से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और निश्चित रूप से आपसे ऐसे सवाल जो है पूछे जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।